हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग द सुसाइड स्क्वाड की एक और न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि जो जवान होता है वो उस टाइम क्यों में फंस जाता है। वहाँ पे जो किंग क्रो होता है, क्रो किंग होता है, वो बोल रहा होता है कि चूँकि मैंने तुम्हारा सिनेरियो देख दिया, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ। क्या तुम सच में खुद के लिए ये सब कर रहे हो या फिर तुम्हारा ये जो वर्ल्ड है उसके भी आप वर्ल्ड व्यू जो है उसके भी आपने तुम ये सब कर रहे हो, वो वर्ल्ड व्यू वो तुमसे ये सब करा रहा है। जवान जो होता है उसके बाद सुनने बात सोच रहा होता है कि सैमी ग्राम ने मुझसे कहा होता है कि एक अडेप्टर जो है और एक अवेकनर होता है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कॉइन के दो साइड होते हैं। वो लोग सिंपली दो अलग अलग डिफरेंट वर्ल्ड बिलीव करते हैं, इसलिए एक अडेप्टर बन जाता है और एक अवेकनर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस हिसाब से सैमी ग्राम अपने सिस्टम का ये जो सिस्टम है उसका स्लेब था, उसी हिसाब से मैं अपना वर्ल्ड व्यू या फिर जिसके लिए मैं ये वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर रहा हूँ उसका स्लेब हूँ। क्या हम दोनों सेम है? किंग क्रो जो होता है वो उसे बोलता है क्या तुम सच में ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारा जो वर्ल्ड व्यू कम्प्लीटली तरह से तुम्हारा ही है और तुम उसके बिहाफ में काम नहीं कर रहे? जान बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा जब तुम खुद ब खुद मेरे वर्ल्ड व्यू को देखोगी। साथ ही वो अपना वर्ल्ड व्यू जो होता है वहाँ पे क्रिएट कर लेता है, रेड आई जो होता है क्रिएट कर लेता है। ये देखने के बाद जो किंग क्रो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम सच में रोज़ रोज़ इस तरह के वर्ल्ड व्यू अपने वर्ल्ड व्यू को देख के सही में जिंदा रह सकते हो? मतलब कि इस तरह के वर्ल्ड व्यू को देख के कोई कैसे आराम से रह सकता है? मुझे पता है कि ये जो तुम्हारा आसमान में ऊपर स्काई में आई दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जयवान जो होता है उसे बोलता है कि जो भी मेरे इस वर्ल्ड व्यू में आता है वो इसी तरह कुछ ना कुछ सिमिलर कहता है जैसा कि तुम कह रहे हो। बोलता है कि ये तो एक्सपेक्टेड है, सबको ऐसा ही कहेगा क्योंकि एबिस में जितने भी लोग उन सबको पता है कि ये जो आई तुम्हारा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और वो किसका, इसलिए कोई भी उसकी तरफ डायरेक्टली देखना नहीं चाहता। लेकिन काफ़ी समय पहले मैंने किसी ऐसे बंदे को देखा था जिसके पास ऐसा ही कुछ वर्ल्ड व्यू था और उसके पास भी आसमान में कुछ इसी तरह का था। 700 साल पहले एक ऐसा बंदा जिसने कि फाइनल फ्लोर को, मेटावर्स के फाइनल फ्लोर को क्लियर किया था, उसके पास भी ऐसा ही कुछ रेड स्काई था। लेकिन उसके स्काई में आई नहीं था, मतलब जिस तरह जवान के स्काई में एक आई दिखता है उसके स्काई में कुछ और दिख रहा था, आसमान में कुछ और तरह का पिक्चर होता है। जवान जो था मन में सोच रहा था कि एक गॉड जिसके पास मेरे जैसा वर्ल्ड भी हो सकता है वो उस बंदे की बात कर रही होगी, मतलब मुलार की बात कर रही होगी। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किसके बारे में बोल रही हो? वो उसको बताती है कि इल्यूशन ट्री, पूरी इल्यूशन ट्री में जो वर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में तुम्हें पता होगा, क्रैक, मैं उसके लीडर की बात कर रही हूँ। उसके बाद कुछ सिमिलर इस तरह का वर्ल्ड व्यू था। जवान बोलता है कि फिर से क्रैक आखिर यहाँ पे इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया? वो उसको बताती है कि उसका वर्ल्ड व्यू जो काफ़ी ज़्यादा डार्क था, जो कि तुम्हारे जैसा एकदम सेम टू सेम था, लेकिन उसके कुछ डिफरेंट थे। जैसे कि उसके वर्ल्ड व्यू सिंपली डार्क नहीं था, वहाँ पे लोनलीनेस भी था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एकदम सिर्फ डार्क था और कुछ भी नहीं था। लेकिन तुम्हारे वर्ल्ड व्यू में डार्क है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें। जवान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस पूरे सिस्टम को, पूरे वर्ल्ड व्यू को डिस्ट्रॉय कर दोगे? मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें कामयाब हो पाओ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो तुम्हारा फ्रेंड तो बचेगा ही नहीं, तो तुम अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने की, बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कोई एक वर्ल्ड को जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो किसी बंदे को रेस्क्यू करना चाहेगा, बचाना चाहेगा। ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। जवान अपनी तलवार उठा लेता, बोलता है क्योंकि वो मेरा एक फ्रेंड है। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे दिखाता है फाइनली एक वो टावर जो था वहाँ पे बना लेता है और बोलता है कि चूँकि मेरा जो फ्रेंड है वो डिजर्व करता है इस वर्ल्ड के एंड को देखना, क्योंकि वो चाहता था कि वो इस वर्ल्ड के एंड तो देखे। साथ ही उसका जो टावर होता है उसके फ्लोर, यानी जिस एरिया में यानी टाइम क्यूब में फंसा होता है उसके फ्लोर को तोड़ता वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और जवान बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता मिल चुका है इस टाइम क्यूब से बाहर निकलने का। साथ ही वो जो बड़ा सा टावर उसने क्रिएट किया होता है उस टावर के अंदर से चढ़ते ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो किंग क्रो होता है वो सोच रहा था कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसने ये यहाँ पर टावर क्यों बनाया, लेकिन ये टावर जो भी है इसकी मेमोरी से जुड़ा हुआ, मतलब इसी टावर को क्लियर करने के बाद जवान इस वर्ल्ड में या एबिस में आया और इस टावर में आने के बाद जितने भी जवान की मेमोरीज है वो सब मेरे हेड में आ रहे हैं और मुझे उसकी सारी मेमोरीज का पता चल रहा है। क्या ये टावर वही टावर जिसको इसने इतनी मेहनत करके कंप्लीट किया है? उसे जवान की सारी जितनी भी पुरानी बातें होती है सब याद आने स्टार्ट हो जाती है कि वो अपने टीममेट, अपने जितने भी साथी थे उन सबके साथ इस फ्लोर पर आगे कैसे बढ़ता गया था और अंत में उसने अपने फ्रेंड जिसको वो यहाँ पे बचाने के लिए आया है उसको कैसे खो दिया, और अपने एक लवर थी जिसको साथ वो इस टावर को क्लियर करना चाहता था उसको भी उसने खो दिया। और ये सब खोने के बाद, इतना सब करने के बाद जवान अभी भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। साथ ही किंग ऑफ क्रोज होता है आगे बताता है कि जिस तरह मैं अपनी मेमोरीज़ को बचाने के लिए उसको अलग अलग पपेट में डाल देता हूँ और उसके बाद उस सब मेमोरीज़ मेरे पास रहता है, मुझे हर चीज़ हमेशा याद रहती है। लेकिन ये इस बंदे ने एक टावर को अपने अंदर ही क्रिएट कर दिया और इस टावर के अंदर इसके जितनी भी मेमोरीज है वो सब कैद है, जिसकी वजह से ये सब कुछ भूल नहीं सकता, इसे सब कुछ याद रहता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा यानी जवान जो इतनी
मतलब डीप मेमोरीज़ को अभी तक अपने अंदर जिंदा कैसे रख सकता है, एक अकेला बंदा इतना बाहर कैसे उठा सकता है। इसलिए क्योंकि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल बना उन सारी मेमोरीज़ को याद रख के। अगर इसने इन सारी मेमोरीज़ को भुलाने की कोशिश की, मतलब इन सारी मेमोरीज़ को इसने लेफ्ट डाउन कर दिया, तो इसका जितना भी सफरिंग्स था, इसने उस टावर पे क्लाइम ऊपर टॉप तक आने के लिए जितने भी इसने मेहनत किया है, जितना भी सफ़र किया, वो सब भूल जाएगा। और ये सब भूलने के बाद ये टावर खत्म हो जाएगा, इसका मेमोरीज खत्म हो जाएगा और जितने भी लोग इसको याद है वो सब याद नहीं रहेंगे। लेकिन इसने अपने अंदर एक टावर बना दिया जिसकी वजह से इसे सारी मेमोरीज याद रहते हैं। और चूंकि ये सिस्टम जितने भी ह्यूमंस यहाँ पे एबिस में आते हैं उन सबके मेमोरीज को मिटा देता है, लेकिन इसने इस टावर की मदद से अपनी मेमोरीज को अभी भी अपने अंदर जिंदा रखा है। वो सारा रेज, वो सारा सैडनेस, वो सारा डिस्पर जो भी इसके साथ हुआ था, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, उन सबको मिला के वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, इसने अभी तक अपने अंदर जिंदा रखा है। फाइनली मुझे ये समझ आ गया क्योंकि एक मेयर इंसान, एक मेयर ह्यूमन यानी कि जवान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। इसने इतना ज़्यादा सफ़र किया कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और यही रीज़न है कि ये एक ऐसा गॉड जिसके पास एक फॉलोवर है और ये इतना ज़्यादा वर्ल्ड पावर को अपने अंदर मौजूद रखता है। इसके पास इतना ज़्यादा वर्ल्ड पावर। ये टावर है जो स्टोरी और प्रोडक्ट है इस बंदे का, यानी जवान का। वो जवान का स्टोरी होता है टावर ऑफ नाइटमेयर्स, जिसकी मदद से वो इस टाइम क्यूब से बाहर निकलने वाले होते हैं। और जवान की सारी मेमोरीज को देखने के बाद जो किंग ऑफ क्रोस होता है उसको ये समझ आ जाता है कि जवान जो अभी एक गॉड बना, लेकिन ये अभी एक गॉड बनने से पहले भी बाकी जितने भी इसके साथी थे उन सबके लिए गॉड था। उन सबको ये कैरी आउट करके उस टावर से बाहर ले जाना चाहता था, इसलिए ये गॉड बनने से पहले गॉड था। जवान जो था फाइनली ऊपर आ जाता है, बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरा वर्ल्ड भी मुझे बिलोंग करता है कि नहीं, है ना। लेकिन मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, इन सारे चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुम्हें सच्चाई के साथ एकदम असलियत के साथ बता सकता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड के एंड को देखने वाला हूँ, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। साथ ही उसे गेट मिल जाता है जिसकी वजह से वो टाइम क्यूब से बाहर निकलने वाला होता है। वो वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन किंग ऑफ क्रोस जो था बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब बाहर जो है इस टाइम क्यूब के बाहर बहुत कुछ हो चुका होगा। टाइम क्यूब के बाहर का सीन दिखाते हैं, जो रैकर होता है वो जिहान के बॉडी में एक छेद कर देता है और वहाँ पे अपना उंगली डाल देता, मतलब अपनी उंगली से छेद कर देता। बोलता है जिहान मुझे तो एकदम स्टार्टिंग से पसंद नहीं थी, जब से तुमने अलायंस ज्वाइन किया था तब से मुझे तुम एकदम पसंद नहीं। जब मेटावर्स के 6 गॉड ये एग्री हो गए थे कि तुम्हें वहाँ पे अलायंस में ज्वाइन करने का परमिशन जो दे देना चाहिए, तभी मैं उन सब के साथ ऑब्जेक्शन में था, मैं उन सब के बात के साथ एग्री नहीं हुआ था। लेकिन उन सब ने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें अलायंस में ज्वाइन करा लिया। फाइनली यहाँ पे देखो तुम हम सबको धोखा देना चाहते हो। रैकर जो था अपने जो माला होता है उसकी मदद से उसके गर्दन को दबा रहा होता है, अपने हाथ से उसकी बॉडी के अंदर छेद कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारे सब बंदा जो कि एक बार अपने गॉड को बिट्रे कर सकता है वो किसी को भी बिट्रे कर सकता है, इसलिए मुझे तुम पे थोड़ा सा विश्वास नहीं था और मैंने तुम्हारे से इंसान को काफ़ी लंबे समय तक जिंदा छोड़ दिया। फाइनली मुझे मौका मिल चुका है तो मैं तुम्हें एक पपेट में बदल दूंगा। उसके बाद ये सब कहानी जो ये सब बिट्रेयल्स का जो स्टोरी ये खत्म हो जाएगा। एंडरसन जो थी वहाँ पे खड़े खड़े इन सबको देख रहे थे, बोलते कि इन सब का अटेंशन जो है हम सबसे दूर हो चुका है, ये हम लोग के पास काफ़ी अच्छा और लास्ट चांस है, हम लोग को यहाँ से भागना होगा। चुकी रहकर जो वहाँ पे डिस्ट्रॉय है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड है। एंडरसन और रोनाल्ड जो तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते थे, तभी तक वहाँ आसमान में दिखाते काफ़ी ज़्यादा लाइट चमकने लगती है और वहाँ पे एक बंदा आता है 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से एक और गॉड वहाँ पे आता है। बोलता है रैकर्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रैकर जो था बोलता है मुझे लगता था कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं और गैलेंटन इन सारे सिचुएशन काफ़ी आराम से संभाल लेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने मन से आ जाओगे। वो बंदा और कोई नहीं, मेटावर्स के 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से 3rd नंबर का 3rd रैंक का गॉड था जिसका नाम जस्टिस होता। बोलता है कि हमें अगर गारंटेड रिजल्ट मिल जाएगा कि हम लोग सबको कुछ को यहाँ कहाँ से क्लियर कर सके तो हम लोग 3 गॉड को यहाँ भेज सकते हैं, है ना। एंडरसन उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते तुम यहाँ पे कैसे आ सब। 500 साल पहले जो रेवोल्यूशन होता है उसमें जो मेन 4 हीरोज़ थे उनमें से एक हीरो ये जस्टिस हुआ करता था। वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुमने हम लोग सबको अपने साथी को कॉमरेड को धोखा दिया, उसके बाद तुम यहाँ पे हम लोग के सामने आ सकते द गॉड ऑफ जस्टिस जिसका नाम ही जस्टिस होता है। साथ ही जो एंडरसन होती है अपने मुंह के पास यानी जो क्रो फॉर्म होता है उसके वहाँ मुंह के पास एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा से जस्टिस के ऊपर अटैक करते, जिसका नाम होता है सीक्रेट स्टोरी क्रो कैनन। वो अपने स्पेशल एबिलिटी से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो मेटावर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से 3rd रैंक का गॉड है, उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ को छड़काता है और बोलता है एंडरसन मुझे तुम पे काफ़ी ज़्यादा दया आ रही है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो। साथ ही वो उसके अटैक को काफ़ी आराम से अपने हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है। जो जिहान होता है ये सब देख रहा था, बोलता है डैम इट यहाँ पे 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से 3 गॉड यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, ये सब खत्म हो चुका है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तब यहाँ पे दिखाते रोनाल्ड जो होता है उस टाइम क्यूब को पकड़ के खड़ा होता है और सोच रहा था मिस्टर जवान मैं मानता हूँ कि आप मेरे गॉड यानी कि मैं आपका फॉलोअर, आप मेरे गॉड काफ़ी कम समय के लिए, काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल। आपके ऊपर विश्वास करके इन सबको सिचुएशन को आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। साथ ही वो टाइम क्यूब को जिहान की तरफ फेंक देता है। एंडरसन नहीं देख के काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलती है रोनाल्ड आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जिहान जो होता है उस टाइम क्यूब को पकड़ लेता है और काफ़ी खुश होता है। लेकिन रैकर्स जो होता है फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जिहान के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहाँ पे
दिखाते हैं कि जोरदार एनर्जी स्लैश पड़ता है, मतलब एनर्जी स्लैश होता है। वहाँ पे दिखाते हैं रैकर्स का जो उंगली होता है, फिंगर्स होता है, वो सारे के सारे फिंगर्स कट जाते हैं। ये देखने में रैकर्स भी काफ़ी शौक होता है, क्योंकि वहाँ पे जियान ने उस टाइम क्योंकि एनर्जी को, यानी जवान का एनर्जी जो कि उस टाइम के अंदर होता है उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ा एनर्जी का बवंडर आता है और सारे जितने भी एलायंस के बंदे होते हैं इधर से उधर फेंके जाते हैं, और जो रोलांड होता है वो एंडरसन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और वो फाइनली उस टाइम क्योंकि मदद से अपना जो वहाँ पे हर्ट हुआ होता है उसको बॉडी पे उसको छेद कर दिया होता है रैकर्स ने, उस छेद को भर लेता है और उसको हील कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे दिखाते हैं वो उस टाइम क्योंकि एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे जितने भी एलायंस के बंदे होते हैं वो सब वहाँ पे जमा हो जाते, बोलते वाह ये देखो ये एनर्जी कितनी ज़्यादा, क्या ये सच में अवेगनर की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। साथ ही जियान जो रैकर का जो माला होता है उसको अपने गले से खोल के उसको तोड़ देता है, बोलता है कि अब सबसे पहले चूँकि मेरे पास पावर आ चुकी है तो मैं रैकर सबसे पहले तुम्हें मारने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझा था। और जो जस्टिस होता है खड़े खड़े ऊपर अभी भी सबको देख रहा होता है, और जो जियान होता है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा रैकर्स, और इस साथ जो है जोड़ते हैं बैंड हो जाता है। तो अगर इस वीडियो पर मुझे 50 लाइक्स मिलते तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, और नहीं मिलते तो मैं कोई नेक्स्ट सीरीज डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।